आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग नाटकों का चतुर्थ उत्थान अध्ययन करेंगे और उसके आगे की पाठचर्या को देखेंगे। तो इससे पूर्व के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप प्ले कर सकते हैं, अथवा आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां से आप इसके अन्य भाग भी देख सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को। और आज की पाठचर्या में हम लोग हिंदी नाटकों के विकास में अध्ययन करेंगे चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक के संदर्भ में। प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटकों को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक स्वप्नभंग 1940 ईस्वी का प्रकाशित। यह नाटक हरि कृष्ण प्रेमी जी का है, स्वप्नभंग। आहुति 1940 ईस्वी का प्रकाशित हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। वहीं उद्धार 1949 ईस्वी का प्रकाशित हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक। प्रकाश स्तंभ 1954 ईस्वी का हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक। कीर्ति स्तंभ 1955 ईस्वी। शतरंज के खिलाड़ी 1955 ईस्वी। संरक्षक 1958 ईस्वी। सांपों की सृष्टि 1959 ईस्वी। रक्तदान 1962 ईस्वी। आन का मान 1962 ईस्वी। अमर आन 1964 ईस्वी और अमर बलिदान 1968 ईस्वी तथा अमृत पुत्री 1970 ईस्वी के प्रकाशित हरि कृष्ण प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटक हैं। आगे हम लोग देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक अशोक 1927 ईस्वी। गरुण ध्वज 1945 ईस्वी। वत्सराज 1950 ईस्वी का। दशाश्वमेध 1950 ईस्वी। वितस्तता की लहरें 1953 ईस्वी और धरती का हृदय काल विजय और गंगा उद्धार 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे वृंदावन लाल वर्मा का नाटक देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी ऐतिहासिक नाटकों में 1939 ईस्वी का। पूर्व की ओर 1950 ईस्वी का। बीरबल 1950 ईस्वी। कश्मीर का कांटा 1948 ईस्वी। फूलों की बोली 1947 ईस्वी। ललित विक्रम 1953 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। आगे उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया मुक्तिपथ 1944 ईस्वी का। शक विजय 1949 ईस्वी का है। और गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया राजमुकुट 1935 ईस्वी का नाटक। अंतःपुर का क्षेत्र 1940 ईस्वी का नाटक। तुलसीदास 1974 ईस्वी का नाटक और आत्मदीप 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे रामकुमार वर्मा जी का नाटक है कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी का। विजय पर्व 1954 ईस्वी का है। आगे प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटकों को देख लेते हैं हम लोग। तो प्रसादोत्तर पौराणिक नाटकों में उदय शंकर का भट्ट का नाटक है राधा 1941 ईस्वी। अशोक वंदिनी 1959 ईस्वी। गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण 1959 ईस्वी का। अश्वत्थामा 1959 ईस्वी का। असुर सुंदरी 1962 ईस्वी का है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत का ययाति 1951 ईस्वी का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा 1940 ईस्वी का है। बाकी सेठ गोविंद दास का कर्ण 1946 ईस्वी का। श्री रांघे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। नाटकों का पांचवा उत्थान देख लेते हैं हम लोग। पंचम उत्थान यानी समकालीन नाटकों में सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड यानी विसंगति शब्द का प्रयोग
एवं व्याख्या की। हिंदी के विसंगति नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड है। एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पढ़ा। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊषर 1938 ईस्वी का प्रकाशित जो नाटक है से माना जाता है। इसके बाद डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी को माना है। आगे 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारमा भुवनेश्वर प्रसाद का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा विवाह, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह 1933 ईस्वी का, शैतान 1934 ईस्वी का और रहस्य रोमांस 1935 ईस्वी का नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों को देख लेते हैं। तो मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटकों में आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। ऐतिहासिक दृष्टि का नाटक है और इसके पात्रों में कालिदास, बिलोम, मातुल और दंतुल हैं। स्त्री पात्रों में मल्लिका और अंबिका हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक 1963 ईस्वी का ऐतिहासिक नाटक है। नंद, श्यामांग और आनंद प्रमुख नाटककार हैं, प्रमुख पात्र हैं इसके, और सुंदरी तथा अलका इसके स्त्री प्रमुख पात्रों में हैं। आधे अधूरे नाटकों में सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा हैं। महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और अशोक ये प्रमुख पात्र हैं। 1969 ईस्वी का नाटक है। इसके अलावा पैर तले जमीन अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियां टूटती हैं एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी विधा की रचना है। रात बीतने तक ध्वनि नाटक है। छतरिया पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है और हूं भी बीज नाटक है। इसके बाद लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। आगे सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटकों में युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुआसा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, बंदिनी 1979 ईस्वी, अब और नहीं 1981 ईस्वी, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी और श्वेत कमल 1984 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। इसके बाद भीष्म शाहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म शाहनी का अन्य नाटक देख लेते हैं। तो हानुस 1977 ईस्वी का चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व 1981 ईस्वी का। माधवी 1985 ईस्वी का महाभारत की कथा पर आधारित। मुआवजे मूलतः पंजाबी में लिखा नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित किया गया है 1993 ईस्वी का। और रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी का है, जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित। और आलमगीर 1999 ईस्वी का औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व। आगे 1951 ईस्वी में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में कोणार्क,
1951 ईस्वी सर्जनात्मकता एवं विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदिया 1959 ईस्वी का प्रेम व सर्जनात्मकता का प्रश्न। पहला राजा 1969 ईस्वी में इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। बाकी रघुकुल रीत 1985 ईस्वी का रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। वहीं जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद को समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। आगे लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। तो तिंदुलम 1958 ईस्वी का, सीमांत के बादल 1963 ईस्वी का, अपना अपना जूता 1964 ईस्वी का, और रोशनी एक नदी है 1974 ईस्वी का। यह एक एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 ईस्वी का, और आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक हैं। आगे हम लोग विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं, यानी समस्या नाटकों के लेखक हैं विनोद रस्तोगी जी। और आजादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भगीरथ के बेटा, सराय के अंदर, ये प्रमुख रचनाएं हैं विनोद रस्तोगी की समस्या नाटकों से आधारित। लक्ष्मी नारायण लाल जो है समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस, प्रतीकात्मक नाटक 1959 ईस्वी, तीन आंखों वाली मछली 1960 ईस्वी, सूखा सरोवर प्रतीकात्मक नाटक 1960 ईस्वी, बहुरंगी नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी का, नाटक तोता मैना लोकनाट्य 1962 ईस्वी का, रात रानी 1962 ईस्वी, दर्पण 1962 ईस्वी, रक्तमाल 1963 ईस्वी, सूर्यमुख 1968 ईस्वी का है, कलंकी 1969 ईस्वी का नाटक है जो पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है, और सूर्यमुख महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु महाभारत की लोक कथा पर आधारित 1971 ईस्वी का नाटक, कर्फ्यू लघु नाटक है 1972 ईस्वी, दूसरा दरवाजा लघु नाटक है 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी का, सामाजिक समस्या और स्त्री पुरुष संबंध जीवन मूल्यों पर आधारित है, नरसिंह कथा पौराणिक कथानक पर आधारित 1975 ईस्वी का है। बाकी व्यक्तिगत 1975 ईस्वी का सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। वहीं गुरु 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी का नाटक है, महाभारत के कथानक पर आधारित एक सत्य हरिश्चंद्र लोक नाटक है 1976 ईस्वी का। गंगा माटी 1977 ईस्वी का है, लोक भूमि से जुड़ा नाटक। शगुन पंछी 1977 ईस्वी का नाटक है। सब रंग मोह भंग 1977 ईस्वी का है, लोक नाट्य पर शैली आश्रित। पंचपुरुष 1978 ईस्वी, राम की लड़ाई 1979 ईस्वी, बलराम की तीर्थयात्रा 1983 ईस्वी, कजरी वन 1980 ईस्वी, सुंदर रस 1960 ईस्वी का नाटक है। काफी हाउस में इंतजार एब्सर्ड नाटक, और हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक बकरी लड़ाई और गरीबी हटाओ प्रमुख हैं। इसके बाद लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की कहानी का एक नाट्य रूपांतर है। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी, अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। और अमृत राय ने 3 नाटक चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग लिखे हैं।
अमृत राय के लिखे नाटकों में आज अभी 1973 ईस्वी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित हैं। यानी इनके तीनों ही नाटक आज अभी 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग तीनों ही नाटक एक साथ हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने निम्नांकित नाटकों की रचना की है। नेफा की एक शाम 1962 ईस्वी चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण, माटी जागीर 1964 ईस्वी का ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण, वतन की आबरू 1966 ईस्वी पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण, अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन, शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी का, इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। आगे अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। आगे शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी का सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा के निम्न नाटकों की रचना की है। रेवती शरण शर्मा द्वारा लिखे गए नाटकों में चिराग की लौ 1962 ईस्वी, अपनी धरती 1963 ईस्वी, अंधेरे का बेटा 1969 ईस्वी, न धर्म न ईमान 1970 ईस्वी और दीप शिखा 1973 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वउद्देश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न हैं। रेत की दीवार 1963 ईस्वी, अपनी कमाई 1969 ईस्वी, नीलाम घर 1977 ईस्वी का नाटक है। राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखा गया और ये उद्देश्यवादी नाटककार हैं। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद बहुत चर्चित उपन्यास नाटककार सुरेंद्र वर्मा जी हैं। इनके नाटकों में द्रौपदी, सेतुबंध दोनों ही 1972 ईस्वी के नाटक हैं। द्रौपदी महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकी रूप में चित्रण है और सेतुबंध संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीयकृत सेतुबंध पर आधारित है। आगे नायक खलनायक 1972 ईस्वी का दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित विदूषक है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, इसमें नारी तत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। और आगे आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। इसके बाद छोटे सैयद बड़े 1982 ईस्वी का मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक 1987 ईस्वी का, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति। और इसके बाद कैदे हयात 1993 ईस्वी का मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। आगे आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना व विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटकों में देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों का घर और कसे हुए तार हैं। रमेश बख्शी बोल्ड के आधुनिकतावादी नाटकों में देवयानी का कहना 1972 ईस्वी, तीसरा हाथी 1975 ईस्वी, वामाचार 1977 ईस्वी, यादों का घर और कसे हुए तार का 1979 ईस्वी प्रकाशित नाटक है। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रकाशित नाटक निम्नलिखित हैं। उलझी आकृतियां 1973 ईस्वी की, पैसों की सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण है। आगे दरिंदे 1975 ईस्वी का नाटक है। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979 ईस्वी का नाटक है और हर वार 1986 ईस्वी का नाटक है। बाकी हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियां नाटक में 3 नाटक हैं, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियां। इसके बाद 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक
विसंगति नाटक है, यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे हैं, 3 अपाहिज। सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुआ था, लोटन और खोए हुए की तलाश। इसके बाद सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी का, बापू की हत्या, 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नाग पास और 4 यारों के यार प्रमुख नाटक हैं। आगे मणि मधुकर लोक नाट्य शैली के सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटकों में रस गंधर्व 1975 ईस्वी, तत्कालिक राजनीति सामाजिक विसंगति का चित्रण, बुलबुल की सराय 1978 ईस्वी, आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग, दुलारी बाई 1978 ईस्वी, पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों पर व्यंग, खेला पोलमपुर 1979 ईस्वी का स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत, और एक तारे की आंख 1980 ईस्वी का कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा है। आगे दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में राजनीतिक नाटक त्रयी में इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियां हैं। दया प्रसाद सिन्हा के अन्य नाटकों में पंचतंत्र 1960 ईस्वी, मन के भंवर 1968 ईस्वी, दुश्मन 1969 ईस्वी, अपने अपने दांव 1972 ईस्वी, ओ अमेरिका 1973 ईस्वी, सांझ सवेरे 1974 ईस्वी, मेरे भाई का दोस्त 1974 ईस्वी, सादर आपका 1980 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। आगे शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटकों में फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है, घरौंदा दफ्तरों में कार्यरत युवतियों की जीवन का यथार्थ चित्रण 1978 ईस्वी, और एक और द्रोणाचार्य महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण 1977 ईस्वी का है। बाकी अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी का पौराणिक कथा पर आधारित, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। शंकर शेष के और चेहरे व्यक्ति व समाज के दोहरे चित्रण को अंकित करता है, वहीं कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर वर्तमान राजनैतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आदमी की त्रासदी का चित्रण है, और खजुराहों का शिल्पी काम व आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।